किया है और 2 घंटे से ऊपर बैठक चली। 2 घंटे से ऊपर बैठक चली। हम लोग सकारात्मक हैं इस बात के लिए और धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को कि कम से कम बातचीत तो प्रक्रिया में गई। पहली बात, कई सारे मसलों पर हालांकि सहमति बनी है। मसलन लाइब्रेरियन की नियुक्ति की प्रक्रिया वित्त विभाग में वह कल चला जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त में उच्च शिक्षा के अंदर में कई जगहों पर आज राजभवन में भी एक बैठक चल रही है। सेम राजभवन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो उम्र सीमा का सवाल है 55 साल करने का और साथ ही साथ पात्रता परीक्षा का, तो उस पर भी बातचीत चल रही है। क्या हुआ बात क्या? देखिए, जो भी हम लोग की मांगे हैं उन मांगों पे सब लोगों ने, सभी साथी थे, सभी अलग अलग संगठन से, छात्र संगठनों से सभी लोगों ने बात की और हम धन्यवाद देते हैं। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पहल की गई। कृष्ण मुरारी सर को हम धन्यवाद देते हैं। डीएसपी सर है, उन्होंने डीएम सर और एसएसपी सर से मुलाकात करवाई। बहुत देर लंबी वार्ता हुई, पहले डीएम ऑफिस में, फिर अभी यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है उनसे वार्ता हुई, सचिव सर से बातचीत हुई, राजीव रोशन सर से, और काफ़ी सकारात्मक वार्ता हुई है। और हम लोग का जो भी डिमांड था शिक्षा विभाग से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित, लेकिन यहाँ चूँकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित है तो ज़्यादा शिक्षा विभाग की बातों पर कहेंगे, तो इन्होंने हमारी सारी मांगों को गंभीरतापूर्वक लिया है। और जो भी हम लोग का विचार था, मांग था कि एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और TRE 1 to 3 में सर्टिफिकेट की जांच हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो, इन सभी पे ये सहमत हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि कुछ बातें हैं जो BPSC के अंदर की बात है, मतलब एकल परीक्षा कराना और निगेटिव हटाना, तो इस पर भी इन्होंने कहा कि हम बात करेंगे BPSC से। हमने उदाहरण दिया इनको कि 2023 में शिक्षा विभाग जो भी लेटर भेजता था तो उसी आधार पर BPSC का काम होता था, तो अब क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि BPSC से बात करेंगे हम, और या तो हम लोग तो एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि सिलेबस में अगर कुछ बदलाव किया जाए। जैसे अभ्यर्थियों की भी एक सलाह थी कि सिलेबस में अभी क्या है TRE में कि जिस विषय के टीचर बनने हैं उस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है उससे कर प्रश्न पूछा जाना चाहिए, अधिकतर प्रश्न। तो इस पे ये लोग सहमत हुए हैं, सर सहमत हुए। उन्होंने कहा हम बात करेंगे BPSC के पदाधिकारीगण से। तो और जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच, इन सब पे भी ये सहमत हुए हैं कि इन सब पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इसको लागू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं एकल परीक्षा की, जिसपे अभी पूरी तरह ये सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा BPSC से हम इस पे बात करेंगे कि लागू किया जाए। ये कब तक बात करेंगे, कोई डेट निर्धारित कुछ नहीं, ये तो अभी बोले कि अभी हम रात में बात करेंगे फ़ोन से या फिर कल ऑफिशियली बात होगी। और जो भी बहुत अच्छी पहल हुई। आगे आंदोलन को लेकर क्या हम लोग आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। अभी सभी लोग विचार करेंगे, सभी जितने छात्र संगठन के प्रतिनिधि हैं वो सभी पहले विचार करेंगे कि सभी छात्र संगठन विचार के फैसला लेंगे कि क्या करेंगे। वो डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं अकेला में, कोई एक आदमी नहीं लेगा, सब लोग विचार करके लेंगे। लाइब्रेरियन बहाली पर हम बोलना चाहेंगे, देखिए कि लाइब्रेरियन बहाली के लिए 18 साल से छात्र इंतजार कर रहे थे। कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया, शिक्षा मंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन इस बार एक अच्छी पहल की गई है। कृष्ण मुरारी सर जो एडिशनल एसपी हैं, उन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से ही जो है ये पहल किया गया। तो लाइब्रेरियन का बहाली जो आएगा 5800 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली 10 सितंबर तक। लेकिन आपको पता है लाइब्रेरियन की बहाली से पहले लेट लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा जो होता है, पहले पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाए, उसके बाद अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए लोग बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कराने को रहा है। कृष्ण मुरारी सर ने कहा कि आप लोगों को आज मैंने मिलवाया, आप लोगों का सकारात्मक पहल भी हुआ,
आपने मिला भी, और लाइब्रेरियन की बहाली भी 15 दिन के अंदर में आ जानी चाहिए। और टीआरई पर भी हम लोगों ने बातें की, और आपने अभी देखा होगा कि किस तरह की बयानबाजी हुई, बीपीएससी से उनको निलंबित भी किया गया है। यानी छात्रों के फेवर में तमाम चीजें की जा रही है। तो आप लोग कल का कॉल को रोकिए, और आप लोगों को बाकी जो तमाम चीजें जो आपकी मांगे हैं, 16-15 मांगे जो भी हैं, उनके लिए भी बाकी लोगों से हम कल मिलवाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा समय और दे दीजिए, उसके बावजूद अगर लगेगा कि आपके काम नहीं हो पा रहा है तो आप लोग आंदोलन करिएगा। लेकिन अगर आप सरकार आपके लिए संवेदनशील है, सरकार आपकी बातों को मान रही है, धीरे धीरे आपकी जितने भी बातें थी, चाहे 15-16 जो भी मांगे थी, उसमें से 2-3 मांगे पूरी होने लगी है, तो तमाम मांगे आपकी पूरी होगी। थोड़ा समय दिया जाए। इस पे हम लोग तमाम छात्र संगठन, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और दिलीप भैया है, या जो हम लोग हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, डीएसपी कृष्णवाड़ी सर और तमाम बड़े पदाधिकारियों का एक बढ़िया पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़े हैं। शिक्षा विभाग के तमाम जो कोशिशें थी, एकल परीक्षा पद्धति, निगेटिव मार्किंग हटी, इस पर उन्होंने बिल्कुल, और इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतनी देर बातचीत हुई है, बिल्कुल हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। एलईटी का विज्ञापन 15 दिन के आएगा, यानी वित्त विभाग को उन्होंने लेटर लिखा है, आज ही भेज दिया है। 2-3 मांग है, एसएससी को लेकर संविदा कर्मी का जो वेटेज मुद्दा है वो हट जाए, और बाद बाकी जो 70वीं वाला मामला है, यानी कहने का मतलब 2-3-4 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर कल आज ही प्रयास होता मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के स्तर से, जो हम लोगों ने पहले डीएम के स्तर से बात हुई, फिर आज शिक्षा विभाग के। कहने का मतलब है कि हम लोग तमाम संगठनों के साथ अभी हम जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर प्रोटेस्ट बातचीत अगर प्रोटेस्ट होगा भी, तो ये कहने का मतलब ये कि कॉल बुलाया है, कॉल बुलाया गया और लोग अपने घर से चलकर पटना लगभग पहुंचे और लगभग पहुंचने वाले हैं। तो हमारा शांतिपूर्वक एक मांग सरकार के पक्ष में होगा, और हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे कि आपने एक पॉजिटिव में पहल की है कि एक ही दिन में 3 बड़े घटनाएं हुई है। डीएम के स्तर से बात हुई है, अभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री जी को, और राजभवन में भी जो प्रोफेसर की बहाली का मसला है उस पर भी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी बातचीत शुरू है, एक समय का एक टाइम टू टेन्योर है, क्योंकि रात हो गई है। तो मुझे लगता है कि कल अगर बातचीत होती है, अगर आज बातचीत होती, तो हम लोग का कोई शौक नहीं है कि आंदोलन करना, लेकिन हम तमाम 14 छात्र संगठन अभी बैठेंगे और बातचीत करके हम अपने आगों को बढ़ लेंगे। इसमें अपने स्तर से हम बताएं कि छात्र युवा संघर्ष मोर्चा, क्योंकि 14 संगठनों का एक मोर्चा है, या बैठ के विचार करेगा सारे बिंदुओं पर। हालांकि सरकार सकारात्मक हुई 21 दिन बाद। 21 दिन से हमारे साथी आमरण अनशन पर है, हमारे साथी अमन 8 दिन से, जानवी 5 दिन से, या लोग बैठे हुए हैं, कुमुद तो 21 दिन से बैठे हुए हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम तमाम बिंदुओं के आधार पर हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोगों ने डीएम साहब के साथ भी लगभग 1.5 घंटा मीटिंग की है, यहाँ भी लगभग 2 घंटा से ऊपर बैठक की है। बातचीत करके हम लोगों ने हर बिंदु को सुलझाने का कोशिश किया है। हम इतनी बात कहना चाहेंगे जरूर कि सरकार का जो प्रयास है वह सकारात्मक है, लेकिन हम लोगों ने एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री सचिवालय को, आज ही पत्र दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे डेलीगेशन को बुला के वह बातचीत करे और तमाम मसलों पर संवेदनशीलता के साथ वह कार्रवाई करे। और कल अगर मुख्यमंत्री से वार्ता होती है तो हम लोग अपने आंदोलन को वहीं गांधी मैदान के पास रोक देंगे। अगर उसी समय वार्ता हो जाती है तो नहीं, तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जहां से बात करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। अभी सारी गांधी मैदान से कल जुलूस निकलेगा, अभी सारे मुद्दों पे बातें हुई है, आश्वासन मिला है। आज जो चीजें हुई है 3 जगह से वार्ता हुई है, डीएम के स्तर से राजभवन में बातचीत हो रही है, और शिक्षा विभाग में बातचीत हो रही है, और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा गया है, समय को लेकर है, कल के आंदोलन को लेकर है। तो निश्चित रूप से बातचीत होगी, लेकिन अभ्यर्थी की मांग है। बिल्कुल, उनका जो बयान था कुत्ता वाला था, मुझे लगता है कि कुत्ता बहुत जल्दी काट लिया, क्योंकि कुत्ता तो काटता ही है। आपने कुत्ता कहीं बैठिए आपको काटेगा कुत्ता आप रखे हैं तो कुत्ता। इस टाइप का जो शब्द पहले हम लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन आंदोलन जो होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगा, कोई उस तरह की चीजें अभी नहीं। सरकार के तरफ से पॉजिटिव आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन है मीटिंग हम लोग का होने के बाद क्या लग रहा है आपके चेहरे पर? नहीं, देखिए कुछ लोग ये माहौल बना रहे थे कि बिहार से बाहर के लोग कि यहाँ पे छात्र नेता एकजुट नहीं है, अलग अलग तरह का एजेंडा चला रहे थे। तो अभी दिख गया हुआ कि सभी छात्र संगठन के छात्र नेता यहाँ एक साथ थे। आपसी मतभेद अलग चीज है, लेकिन छात्रों का जब मुद्दा होगा तो सभी बिहार के छात्र नेता चाहे किसी छात्र संगठन से हो, हम लोग एकजुट हैं। अब कुछ लोग अपना सेट कर रहे हैं एजेंडा, वो अलग चीज है।
लेकिन छात्रों के मुद्दे पे हम लोग एक साथ है। आपसी मतभेद होता है वो अलग चीज, परिवार में भी लोग आपस में लड़ते हैं वो अलग चीज, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर हम लोग एकजुट है। अभी सभी छात्र संगठन के सभी छात्र नेता बैठेंगे और बैठक में फैसला होगा कि आगे क्या करना है। और अभ्यर्थियों से गांधीबाग में साथ में बैठक होगी, अभी तय करेंगे कि कहाँ पे बैठक करना है। टीआरई 4 को लेकर क्या बातें हुई? वो सारी बात हम बता चुके हैं। अभी जो भी मांगे थे उस पर विचार हो रहा है। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का प्रयास ये नहीं है कि सरकार से लड़ना है, सरकार से बात मनवाना है। अगर सरकार ने पहल की, हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सरकार के अधिकारी या मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि आए हम लोगों से वार्ता करें, हम वार्ता करना चाहते हैं। तो कल जिस तरह से कृष्ण मुरारी सर ने प्रयास किया और जो उसमें सफलता भी मिली कि तो प्रयास किया गया तो सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। आंदोलन हम लोग क्यों करते हैं? जब बात हम लोगों से नहीं होती तब ना। और कुछ भी हम लोग कर ले तो अंततः सरकार को ही डिमांड पूरा करना है। दिलीप कुमार डिमांड पूरा नहीं करेगा, विपक्ष के नेता डिमांड पूरा नहीं करेगा। डिमांड पूरा शिक्षा विभाग या संबंधित तो आयोग या मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके लिए हम सभी प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के पदाधिकारीगण जिन्होंने इसमें कदम बढ़ाया उनको धन्यवाद देते हैं। राजीव रोशन सर को भी धन्यवाद देते हैं, कृष्ण मुरारी सर को भी धन्यवाद देते हैं और अंततः सबसे ऊपर मुखिया जो हैं सम्राट चौधरी जी, उनको धन्यवाद देते हैं। शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी आंदोलन का क्या होगा, आंदोलन स्थगित होगा, बंद होगा या अभी जारी रहेगा, इस पे फैसला हम नहीं ले सकते, सभी लोग मिलके लेंगे। अभ्यर्थी जो धरना पे बैठे उनसे भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा।